बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। हमने पिछला लेक्चर भी इसी पे हमारा था और पिछले लेक्चर में हमने जस्ट कॉमन रूल्स को हमने डिस्कस किया था। बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की थी, कॉमन रूल्स क्या हैं और प्रोनाउंस के चेंज क्या हैं। ठीक है, एक दफ़ा फिर से हम इनको लाइटली हम रिपीट हम कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। दूसरा रूल था कि टेंसेस के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं। 2 रूल्स हो गए। तीसरा है कि फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा कौन सी होगी, थर्ड होगी। ठीक है, पैसिव में हमेशा हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। उसके अलावा हमने पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल लगाना है। ठीक है, जब हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस की तरफ लेके आएंगे तो उस टाइम हम क्या करेंगे, बाय का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद 5 वाले में हमने एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हमने पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, ये हमने पिछले में भी डिटेल के साथ हमने डिस्कस किए थे। और उसके बाद हमने प्रोनाउंस की बात की थी कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा नाउन है तो नाउन को हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, उसे हम बिल्कुल उसी तरह से एज़ इट इज़ हम लिख देंगे, चाहे किसी बंदे का नाम है या फिर किसी चीज़ का नाम है। लेकिन जब हमारे पास प्रोनाउन आएगा तो उसके लिए फिर हम जब इसको ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो फिर हम ये चेंजिंग्स करेंगे। जैसे शी को हम हर बना देंगे, ही को हिम बनाएंगे, आई को मी बना देंगे, दे को देम हम और वी को अस बना देंगे। ठीक है, इस तरह से हम प्रोनाउंस का चेंज करेंगे। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंसेस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग हमने के प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव हमने किस तरह से बनाना है, आज हम इस पे बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का तो आपको पता ही है ना कि उसमें जो है हमने जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को, तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ हमने करने हैं वो कौन से हैं, इज़, आर और एम। ठीक है, ये वाले हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करने हैं और इनके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होगी, थर्ड। वो तो हमने कॉमन रूल्स में हमने पढ़ा है कि फॉर्म हमेशा थर्ड ही होगी, इनके अकॉर्डिंग फॉर्म ये वाली नहीं होगी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं, जस्ट हेल्पिंग वर्ब ही करने हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की यूज़ नहीं करेंगे। फॉर्म हमने हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म का हमने यूज़ करना है। इसके लिए हम एग्जांपल्स हम करते हैं साथ साथ। जैसे पहली एग्जांपल है द कैट किल्स द माउस। द कैट किल्स द माउस। अब ये देखिए, अगर इस सेंटेंस को आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग देखिए तो ये हमारा क्या है, द कैट, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको हमने ले जाना है यहाँ पर, इसको हमने इधर ले आना है और फॉर्म हमने कौन सी फिर यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म। और इससे पहले हम क्या लगाएंगे, बाय। इन सारे रूल्स पे ये पूरा उतर रहा है। अब देखिए अब ये किस तरह से बनेगा, द माउस किल्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म किल की थर्ड फॉर्म क्या है, किल्ड। और अब हमने क्या लगा लिया इससे पहले, बाय, बाय द कैट। ठीक है, ये हमारा हो गया द माउस किल्ड बाय द कैट। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको बनाया अपना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने अपना सब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने कौन सी फॉर्म हमने कौन सी यूज़ की, थर्ड, क्योंकि यहाँ पर और कोई अगर द माउस इज़ किल्ड बाय द कैट। अब देखिए ये दूसरे नंबर पे जो हमारा था कि टेंस के मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, तो ये टेंस के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब इज़ है। और हेल्पिंग वर्ब आपने किस तरह से आपने यूज़ करने हैं, यहाँ पर जब हमारे पास ये सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, सब्जेक्ट जब हमारे पास सिंगुलर होगा, जैसे ही, शी, इट और बाकी जितने भी सिंगुलर होंगे उन सब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इज़। ठीक है, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम इज़ यूज़ करेंगे।
और आर हम किसके लिए करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल होगा, ठीक है। जैसे वी, यू, दे, ठीक है, इन सब के लिए हम क्या करेंगे? और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर। और एम हमेशा किसके लिए यूज़ होगा? आई के लिए, आई के लिए एम होगा, ठीक है। द माउस इज़ किल्ड बाय द कैट, ये हो गया हमारा एक सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हमने बना लिया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगा लिया। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब आते हैं, वो हमने लगा लिया। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हमने यूज़ किया, और जब हमने अपने इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है तो उससे पहले हमने बाय का यूज़ किया। ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, एक एक हम कर लेते हैं नेगेटिव का भी और इंटरोगेटिव का भी एक एक सेंटेंस, ताकि आपको वो भी साथ क्लियर हो जाएंगे। और नेगेटिव का सेंटेंस है, जैसे हमारे पास है दे डू नॉट थ्रो द बॉल, दे डू नॉट थ्रो द बॉल। अब ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इस सेंटेंस को अब हमने कैसे, क्योंकि इसको हमने अब नेगेटिव में हमेशा हमने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे हमारे पास सेंटेंस क्या, दे डू नॉट थ्रो द बॉल, द बॉल इज़ नॉट, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना है, ठीक है। ये इज़, आर, एम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और इनके बाद जाके हमने नॉट पुट करना है। अब सबसे पहले क्या होगा? ऑब्जेक्ट हमारा द बॉल, द बॉल। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, बॉल सिंगुलर है, इसके लिए क्या आएगा? इज़। द बॉल इज़, अब डू नॉट है ना, तो हम डू को तो नहीं हम करेंगे, क्योंकि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है ना, डू और डज तो इसके है ना, हमने तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का लगाया है, तो क्या होगा? द बॉल इज़ नॉट। अब थ्रो है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? थ्रोन। द बॉल इज़ नॉट थ्रोन बाय देम, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि दे को हमने किस में करना है? देम में। द बॉल इज़ नॉट थ्रोन बाय देम, ठीक है। इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने हमेशा नॉट लगाना है, नॉट हमने पहले नहीं लगाना, हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं लगाना, हेल्पिंग वर्ब के बाद। द बॉल हमारा सिंगुलर था, इसके लिए हमने इज़ हमने यूज़ किया। अगर बॉल्स होते तो फिर हम आर यूज़ करते, ठीक है। द बॉल इज़ नॉट थ्रोन बाय देम, अब दे था तो दे को हमने देम बना दिया। इसके बाद हम ये करते हैं एग्जाम्पल इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव की एग्जाम्पल, उसके लिए हमारे पास सेंटेंस हम करते हैं, डज आलिया ईट एन एप्पल, डज आलिया ईट एन एप्पल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लास्ट पे। अब देखिए यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो वो उसको क्वेश्चन मार्क को, क्वेश्चन वर्ड को वो निगलेक्ट कर देते हैं, इस वर्ड को वो नहीं लगाते, वो सिंपल सेंटेंस में उसे कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन हमने इससे लगाना होता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये वाली मिस्टेक करते हैं कि डज है तो एन एप्पल के साथ वो डू या डज इधर ही लगा देंगे, जबकि डू डज तो नहीं लाना, डू डज तो हो गया ना प्रेजेंट इंडेफिनेट का, हमने तो यहाँ पर वर्ब लेना है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अब एन एप्पल हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो इसके लिए अब एन एप्पल के लिए तो इज़ आएगा ना, आर तो नहीं आएगा। इज़ एन एप्पल, इज़ एन एप्पल। अब देखिए इज़ सिंगुलर के साथ इज़ एन एप्पल। अब देखिए ईटन, क्योंकि यहाँ हमारे पास फॉर्म कौन सी है? ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन बाय आलिया, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या किया? हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस था तो हमने इसलिए हेल्पिंग वर्ब को यहाँ भी हमने स्टार्ट में लगा लिया। इज़ इसलिए लगाया कि एन एप्पल सिंगुलर है, इसके लिए इज़ ही आता है, और उसके अलावा हमने
थर्ड फॉर्म का यूज़ किया और हमारा सब्जेक्ट है आलिया, इसको जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो इससे पहले हमने बाय का यूज़ किया। अब आप लोग फिर से इनको, सबसे पहले तो मैंने पिछले में भी आपको बताया था कि ये चीज़ें जब आपको याद होंगी, इनके याद होने से ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये हर टेंस में, इसीलिए मैं साथ हर एक में लिख रही हूँ कि आपको ये आपके माइंड में रहें, आपको ये चीज़ें याद रहें। ठीक है, और उसके अलावा फिर आगे हम टेंसेस की तरफ तब भी जाके मूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।